पहली विकेट 0 पर तो दूसरी विकेट के लिए तरस गई हैदराबाद। शुभमन गिल और साई सुदर्शन के बीच 147 रन की रिकॉर्ड साझेदारी बनी दूसरी विकेट के लिए। साई सुदर्शन ने 36 गेंदों में 47 रन के शानदार पारी खेली तो शुभमन गिल की शतकीय लाजवाब पारी 58 गेंदों पर 101 रन की, जिसमें आधा स्कोर यानी 52 रन तो सिर्फ शुभमन गिल ने 10 चौकों से ही बनाए और सिर्फ एक छक्का, जिसको देखते हुए ऐसा लगता है कहीं ना कहीं मेरे अनुसार शुभमन की ये पारी पूरी तरह कैलकुलेटेड बैटिंग वाली पारी है। दोस्तों, वैसे अक्सर आलोचकों का कहना होता है कि शुभमन गिल T20 के तेज तर्रार वाले बैट्समैन में से एक नहीं है, मगर आलोचकों को आज करारा जवाब मिल गया होगा। बल्कि आलोचकों के लिए एक क्वेश्चन भी सामने खड़ा कर दिया है शुभमन गिल ने। अगर मैं स्टैंड ना दूं पूरी टीम के लिए 100 रन के लिए पूरी टीम तरस जाएगी। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। अगर आप पिछले 3-4 मैच को उठा लो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, इनके साथ यही हुआ है। एक लंबी पारी खेलने वाला खिलाड़ी एक सिरे पर ना हो तो टीम का स्कोर किस घटिया लेवल पर जाता है, भले ही वो पूरे आईपीएल की सबसे तगड़ी टीम में से एक क्यों ना हो। ये हादसा ऑलरेडी हो चुका है पिछले ही 2-3 मैचों में लगातार, गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ। तो अब शुभमन गिल की ये सबसे बढ़िया स्ट्रेटेजी में से एक है, जिसके चलते वो शुरू के ओवर में पूरी तरह कैलकुलेटेड शॉट के साथ कैप पॉइंट्स पर ज्यादा फोकस करते हैं और जैसे ही सेट हो गए टीम के लिए, उसके बाद अपने चौथे गियर पर बढ़ते हुए बैटिंग को तेजी से बढ़ाते हैं। तो ये कितनी शानदार लाजवाब स्ट्रेटेजी है, पता नहीं बाकी बैट्समैन ऐसा क्यों नहीं करते। सिर्फ हवाएं लोगों को इंप्रेस करने के लिए आते ही धड़ाकेदार बल्ले उठाना, ये कुछ 2-1 बैट्समैन के लिए तो जायज होता है, मगर मेन खिलाड़ियों में से कम 2 या 3 बैट्समैन को इस तरह की स्ट्रेटेजी को अपनाना ही चाहिए। यहाँ शुभमन गिल को फुल मार्क्स देना चाहूंगा मैं। बजाय 1 या 2 मैचों में कोई खिलाड़ी धूम मचा दे, बाकी के 8-10 मैचों में शांति से अपना विकेट देके चला जाए तो उस पर कोई एक्शन ही नहीं। तो इस टीम को अगर जीतना है तो शुभमन गिल का थोड़ा ही खेल बहुत ही जबरदस्त तरीके से वो खेला जाना चाहिए। ज्यादा डिटेल्स के लिए मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर ले चलता हूं स्कोर बोर्ड के ऊपर। तो टीम का एक लंबा स्टैंड चाहिए था। अगर गिल जल्दी आउट हो गए होते तो अंदाज लगाइए दोस्तों, गुजरात का कुल स्कोर 188 में से गिल के 101 रन है, यानी शुभमन का गिल स्कोर नहीं होता तो गुजरात को पिछले मैच की तरह जैसे ही मुंबई के खिलाफ पतली हालत हो गई थी, बिल्कुल वैसी ही हालत रिपीट होने वाली थी। पूरी टीम का स्कोर, साई सुदर्शन के अलावा सभी बल्लेबाजों का स्कोर कार्ड आप देख सकते हैं। रिद्धिमान शाह 0, हार्दिक कप्तान 8, मिलर 7, राहुल तेवतिया 3, शंका 9, राशिद खान 80 मारने वाले छक्कों पे छक्कों मारने वाले 0, नूर अहमद 0, शम्मी 0, मोहित 0। 9 बल्लेबाजों का कुल योगदान सिर्फ 27 रन का रहा है। अब 9 बल्लेबाज ऐसे हैं जो सिर्फ 27 ही रन दे पाते हैं, तो ये किस तरीके की स्ट्रेटेजी है, मेरी तो ये समझ से बाहर है। तो पहले 14 ओवर तक 1 विकेट गिरी थी, लेकिन 15वें ओवर में साई सुदर्शन क्या आउट हुए, बाकी के 6 ओवर में 8 विकेटें गिर गई और रन बने सिर्फ 27। ये गुजरात का टॉप लेवल टीम का हाल है दोस्तों। तो एक और टॉप लेवल की टीम राजस्थान का हाल भी सभी को मालूम है। जायसवाल साहब नहीं चले तो शुभमन की तरह जो उन्हें पारी खेलनी चाहिए थी, पहले रुकना चाहिए था, समझना चाहिए था, पारी को अपने कंधों पर लेना चाहिए था। वो शुभमन की तरह नहीं किया। जायसवाल ने एक टीम में फ्लॉप होते ही, एक मैच में फ्लॉप होते ही पूरी राजस्थान ने सबसे लोएस्ट स्कोर आईपीएल का शर्मनाक हार यानी कि 59 रन में 10 ओवर में ही निपट गए। ऐसी बुरी हालत हुई राजस्थान की। तो पंजाब की टीम का भी उदाहरण आपके सामने है दोस्तों। प्रभ सिमरन अकेले पूरी दिल्ली को फोड़ डाला भाई साहब, चौकों छक्कों से 65-64 रन में सेंचुरी ठोक डाली, मगर बाकी के खिलाड़ी तू चल मैं आया। अरे भाया, ये क्रिकेट खिलाड़ी हैं जिनसे 20-30 रन नहीं बनते 9 खिलाड़ियों से। तो ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है बिल्कुल फेल है, बिल्कुल ओवर एक्साइटेड है। इन्हें बिल्कुल शुभमन गिल की तरह कैलकुलेटेड एक प्लान के तहत आना ही चाहिए था। तो अब आईपीएल 2023 में ऐसा नहीं,
जिनका दबाव बहुत जबरदस्त दिखाई दे रहा हो, 4 या 5 बल्लेबाज पूरी तरह डोमिनेट कर रहे हो, बॉलिंग दमदार हो, ऐसी एक टीम अभी तक आपको दिखाई? बढ़िया से बढ़िया टीमें आती हैं और 59-60 पे लुढ़क जाती हैं। कि किस तरह की स्ट्रेटेजी है भाई? एक मैच में धमाका, दूसरे में सबसे लोएस्ट। ये इत्तेफाक एक कभी भी नहीं हो सकता अगर टीम वाकई डिजर्व करती है। तो शानदार टीम का होने के लिए स्ट्रेटेजी बहुत शानदार होनी चाहिए थी। मगर टॉप लेवल गुजरात के 9 खिलाड़ियों का दान पात्र की आप बात कर लीजिए। क्या दान पात्र किया भाई साहब? सुनिए, 27 रन बनाए सिर्फ 9 खिलाड़ियों में से। इस तरह 9 खिलाड़ी मिलकर 27 रन बनाएंगे तो भाई ये गणित तो किसी की समझ से भी बाहर है। तो इस तरह से सभी टीम या खिलाड़ियों का फ्लॉप होने का यही कारण है कि सबको शुभमन गिल की तरह शुरू में कैलकुलेटेड होना चाहिए। शॉट सिलेक्शन भी कैलकुलेट होने चाहिए। एक बार आप सेट हो जाए, कुछ पर्टिकुलर ओवर्स में आप आने के बाद, क्रॉस करने के बाद एक बैट्समैन सेट होता है तो दूसरा रिस्क ले सकता है उसके पास। अदरवाइज कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए। तो जब ये स्टार्ट मिलता है तो 5 ओवर्स के टारगेट को देखते, ये नहीं कि आपका पावर स्टार्ट हो गया है तो आप अंधाधुंध मारेंगे ही मारेंगे शॉट। ये सब कहीं ना कहीं दूसरी प्लानिंग के तहत होना चाहिए। लेकिन एक आदमी खड़ा है, बाकी सब आ रहे हैं, मारे जा रहे हैं, 8 शॉट मारते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। कम से कम बैटिंग को कहीं पर रोकने की भी जरूरत होती है। इस रणनीति के तहत सब शुभमन गिल की कामयाबी का राज भी दोस्तों यही है। तो आज प्लेऑफ से बाहर होने से बची है गुजरात, तो प्लेऑफ पे लाने के लिए भी शुभमन ही पूरी तरह का श्रेय शुभमन को जाना ही जाता है और मेरे हिसाब से गया भी है पूरी तरह। तो यहाँ आलोचकों के पास अब कहने को ये नहीं होना चाहिए कि भाई वो तेज तर्रार बैटिंग नहीं करते हैं। तो इस आपको क्या लगता है दोस्तों? शुभमन गिल जो है वो हीरो है। बाकी गुजरात टीम के खिलाड़ी में से किस खिलाड़ी को आप रणनीति के तहत अपनाना चाहिए शुभमन गिल की तरह? क्या अब एक रिद्धमान शाह को छोड़ दो, मुझे लगता है रिद्धमान शाह का एक खास पौधा है, उसे अपने शुरू के बैट घुमाने चाहे वो आउट होकर ही चला जाए तो 1-2 बैट्समैन को तो कम से कम छूट मिलती ही है। तो उसके अलावा अगर हम बात करें, ऑप्शंस ले लेते हैं, साई सुदर्शन, हार्दिक, मिलर और राहुल तेवतिया। मुझे लगता है इन चारों में से कम 2 बैट्समैन कौन से वो होने चाहिए जो शुभमन गिल की स्ट्रेटेजी के तहत वो टीम को एक लंबा योगदान दे। तो प्लीज यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपने जितना प्यार दिखाया, मैं बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अंत तक ये मेरा वीडियो देखा। ऐसे ही प्लीज प्यार बनाए रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। और हम आपसे वादा करते हैं, हम सिर्फ वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं, हम आपको एनालिसिस भी देंगे आने भविष्य के और कुछ आने वाली स्ट्रेटेजी के तहत कमियां जरूर उजागर करेंगे, लेकिन साथ में प्लस पॉजिटिव नेचर भी रखा जाएगा सभी खिलाड़ियों के दृष्टिकोण से। थैंक यू सो मच वंस अगेन। अगले वीडियो तक जय हिंद, शब्बा खैर, टेक केयर। दर्शकों की चांदी, आईपीएल का क्रिकेट धमाल, बॉलिंग के हाई वोल्ट झटके या फिर छक्कों से माला माल। सवाल है कई पर जवाब एक। क्रिक लाइव।